ठीक है चलो गणपति भाई से दिख रहा है मेरे, मत तो कर यार, इतने टाइम से छोड़ी हुई है यार, अभी तो ये चर्बी है ना, चर्बी देख नहीं ना, टाइट वाइट कुछ नहीं है, हो जाएगा टाइट, चिंता मत कर। तेरे एब्स की तरह एब्स तो नहीं निकल सकते मगर निकल आएगा कुछ तो, और क्या। चलिए, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड बातें की थी। मैंने कहा था मैं तुमको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, इस चीज को एक साथ क्लब करके चीजों को पढ़ा रहा हूं ताकि चीजें छोटी हो जाएं और सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएं। अब हम करेंगे जल्दी जल्दी से कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और केसेस, जहां जरूरत पड़ेगी बाबा जी बूटी प्रदान कर देंगे और ट्रिक प्रदान कर देंगे आपको। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, चार्जेस प्लस 10/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम आर प्लेस्ड एट ईच 4 कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। द पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल इज, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल मतलब सेंटर पे मांगा था। चलो पहले बना लेते हैं डायग्राम, और सबसे अच्छी बात यह है कि जो क्यू है वो हर एक के लिए सेम है, तो यार इसको बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी किया जा सकता है। चलो देखते हैं कैसे। तो यार मैंने सबसे पहले ना इसमें एक स्क्वायर बना लिया। इस स्क्वायर के चारों साइड पर चार्ज क्यू रखा हुआ है, साइड लेंथ 8 सेंटीमीटर है, और सेंटर पर जो डायगोनल का इंटरसेक्शन आएगा वो तो यार ये वाला पॉइंट होने वाला है अपने पास, मतलब कि सेंटर होने वाला है। अब यार अगर मुझे इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो अपन को डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, साइन के साथ लेना देना है, सारे के सारे प्लस हैं। तो इसका मतलब है ये क्यू, ये क्यू, ये क्यू और ये क्यू। अब आप अगर अच्छे से समझो इस बात को, तो इस पॉइंट पर इस क्यू के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, तो V1 हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ साले साहब क्यू के जिसकी वैल्यू 1/4πε0 थी। फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज के कारण, पढ़ चुके हैं लास्ट वीडियो में, नहीं पढ़ा है तो जाकर देखो, KQ/R। R क्या होता है उस पॉइंट की, उस Q से डिस्टेंस। भाई यहां पर एक स्क्वायर बना के मैंने अलग से डिस्टेंस निकाल दी है, ये 8 है, ये 8 है, तो पूरा का पूरा डायगोनल हो गया 8√2। क्या लगाया आपने, पाइथागोरस थ्योरम। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखो, ये वाला आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल था, ये 8 है, ये 8 है, तो ये आ गया 8√2। अब आपको चाहिए था जो डिस्टेंस, वो आधा डिस्टेंस था, तो 8√2 का हाफ कर दो 4√2। बट याद ये रखना कि भाई ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, ये हो गया K, ये हो गया Q/R। R की वैल्यू 4√2, क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए 10⁻⁻2। फिर मैंने यहां पर सिंपल ये कैलकुलेट किया, ये देखो ये 3 से ये वाला 9 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, ये 10⁻+9 है, ये 10⁻−9 है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। 10 इंटू यहां पर बचेगा 3, 30/4√2। सो 3 इंटू 10 30/4√2 इंटू 10⁻⁻2। ये तो मेरे पास सॉल्व करने पर एक का पोटेंशियल आ गया। ज्यादा इंटेलिजेंस दिखाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो पूरा सॉल्व करूंगा उसके बाद ही आंसर लिखूंगा, नहीं भाई इसको अभी यहां छोड़ दो। अब ये तो एक के कारण है, जो बूटी वाला पार्ट है वो ये पार्ट है दोस्तों, कि ये चार्ज से जो डिस्टेंस है वो सेम है, KQ/R। जो पोटेंशियल इसके कारण आया वही पोटेंशियल तो इसके कारण आएगा, KQ/R। वही पोटेंशियल तो इसके कारण आएगा, KQ/R। वही पोटेंशियल तो इसके कारण आएगा, KQ/R। यानी कि हर बार KQ/R चारों के कारण सेम आएगा। तो यार एक को निकालो, और अगर तुम्हें टोटल चाहिए तो सबका एडिशन यानी 4 टाइम्स कर दो। क्यों, क्योंकि V1 V2 V3 V4 सब सेम है, इनका Q और R सेम है। तो यार आपके पास आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ दिस V1। इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, 30 को मैंने यहां पर लिख दिया है 15 इंटू 2, और ये 2 और ये √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दे देगा √2 ऊपर। और क्योंकि आपने इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ चुका है आपके पास 1500√2, और एक्चुअल आंसर आपके पास ये रहा B। 1500√2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट अप ले लेना चाहिए।
ले लो जल्दी से। चलिए, तो एक कहानी तो ये हो गई। जब भी स्क्वायर वाला क्वेश्चन आए ना, एक अच्छी ट्रिक और देता हूं तुमको, सारे चार्जेस को देख लो, सेंटर पर डिस्टेंस तो सबकी सेम होगी, के क्यू बाय आर लगता है। अगर आपके पास ये जो चार्जेस है ना, ये कुछ इस तरह से हो कि इनके मैग्नीट्यूड का सम जीरो आ रहा हो, डिस्टेंस तो सेम है ही, जैसे यहां पर मैंने q ले लिया, यहां -2q ले लिया, यहां पर मैंने +2q ले लिया, यहां पर मैंने -q ले लिया, यहां q था, यहां -q था, सम हो गया 0, यहां -2q था, यहां +2q था, सम हो गया 0। सेंटर में पोटेंशियल निकालोगे तो 0 आएगा। तो तुमको एक ट्रिक दे रहा हूं मैं, अगर चार्जेस जो आपके कॉर्नर पर रखे हुए हैं उनका सम अगर 0 आता है तो सेंटर पर पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। यह एक ट्रिक है ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से सॉल्व कर सको। तो यह तो हो गया पहला क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं आगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। Three charges 2q minus q are located at the vertices of an equilateral triangle at the center of triangle. Center of triangle. जब भी इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं ना, हमेशा दिमाग ज्यादा ले जाते हैं। कारण पता है क्या है? कारण यह है कि इन एमसीक्यूज में थ्योरी लिखी हुई है ऑप्शंस में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और अभी मैं तुमको सिखाने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो ये लो, तुम्हारे पास आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। कितने चार्जेस रखे हुए हैं? एक 2q है, ये लो 2q को अपन ने यहां रख दिया। उन्होंने बोला -q है, तो ये हो गया -q। एक आपने कहा यहां पर है -q हो गया। सेंट्रॉइड पर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, द सेंटर, जहां पर इसकी मीडियंस इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट पर आपको निकाल कर लाना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और फील्ड पर। ये कमेंट मांग रहा है। एक बात समझ लो अच्छे से, यह क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं तुमसे। मैं तुमसे यह कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट पर, क्योंकि इन सब से डिस्टेंस सेम है, तो यार के क्यू बाय आर। अब अगर तुम इसको पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहो, मैंने अभी निकाले ही नहीं है, मैंने आर डिस्टेंस मान ली। अगर मैं आर डिस्टेंस, क्योंकि वैल्यू नहीं निकालने को बोल रहा है, बस ये पूछ रहा है कि जीरो है या नहीं है, तो यार अगर मैं पूरे ऊपर वाले के कारण पोटेंशियल को देखूं तो पोटेंशियल मेरे पास आएगा K2q/r। अगर मैं इसके कारण देखूं तो पोटेंशियल आएगा K-q/r, क्योंकि स्केलर है, साइन रखेंगे। यहां पर अगर अपन देखें तो ये आएगा K-q/r। अगर आप इन सब का सम करोगे तो वो नेट पोटेंशियल होगा। और आप गौर से देखो, ये K2q/r है और इनका सम आ रहा है K-2q/r। ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 0, शून्य, सिफर। अगर ये शून्य आ गया तो अब अपन आगे बात करें क्या? चलो, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट पोटेंशियल इज नॉन जीरो। कट, खत्म, हटाओ बाल्टी, नल गए। आगे की बात तो बाद में देखेंगे। उसने कहा बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल इज 0। अभी फील्ड के बारे में कुछ कमेंट नहीं किया, इसलिए इस ऑप्शन को छोड़ते हैं। उसके बाद बोथ फील्ड एंड पोटेंशियल आर नॉन जीरो, ये तो गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि पोटेंशियल तो 0 है। इसके बाद फील्ड इज नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज 0, ये भी हो सकता है। अब मैं 50-50 पे आ गया हूं, 50-50 पर आ गया हूं। तो अब देखो जरा गौर से, इस कहानी में जो ट्विस्ट है वो समझो। यहां पर जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो अपन कौन सा चार्ज रखते हैं? पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। ये पॉजिटिव रखा, इस पॉजिटिव ने उसको रिपेल किया तो फील्ड आ गई नीचे की तरफ, आ गई। ये पहले वाले के कारण आई, इसके कारण यहां पर फील्ड क्या आएगी? माइनस है, ये अट्रैक्ट करेगा। ये भी माइनस है, ये अट्रैक्ट करेगा। अरे ज्ञानी, अगर ये सारी की सारी फील्ड जो भी है तो नीचे की तरफ, ये कभी भी 0 नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि यार 0 होने, जब भी 3 वेक्टर हो तो उनको 0 होने का लॉजिक तब होता है इक्वल हो तो 120, बट ये तो इक्वल वैसे भी नहीं है। और ये नीचे की तरफ खींच रहे हैं और ये नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ बनेगा, कभी 0 नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है आंसर बी है। दैट्स इट। और सेंटर पर फील्ड अगर 0 करनी है तो सारे चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से। तो दिख रहा था कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है। और एक बूटी मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में दी थी, अगर आर सेम है तो चार्जेस का सम करो, 2q माइनस q, सम क्या आ गया चार्जेस का? 0। अगर चार्जेस का सम 0 है और आर सबका सेम है तो उस पॉइंट पर
पोटेंशियल जीरो होता है। हमने निकाल कर भी दिखा दिया, हमारी बूटी से भी काम हो गया। इसका आंसर है आपके पास बी। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पैरेलल प्लेट्स have equal and opposite charge. When the space between them is evacuated, the electric field is this. When the space is filled with a dielectric and the electric field becomes with this. अब आपसे कहा गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो। देखो भाई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालना हो और जब भी मीडियम दिया गया हो तो याद रखो के का फॉर्मूला, ये तुमको बूटी दे रहा हूं, मैं सॉल्व करके दिखा सकता हूं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अभी मैं तुमको उसको ड्राइव करके भी दिखा दूंगा, बट उसकी आवश्यकता ही नहीं है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जब भी निकालना हो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हो या दो फोर्सेस दिए हो या दो कैपेसिटेंस दिए हो, तो आंसर होता है, इसकी बूटी होती है बिग अपॉन स्मॉल, बड़ा बटे छोटा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से कम होता नहीं है। अगर इस बूटी को तुम यहां लगा दो, दो सेम के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी थी, पहले थी 2 × 10 की पावर 5, बड़ा वाला हो गया 2 × 10 की पावर 5, छोटा वाला हो गया 1 × 10 की पावर 5, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर निकल के आता है 2। आंसर है सी। आप 1 मिनट से कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते थे, मगर क्योंकि हम लोग तो यह जानना चाहते हैं आया कहां से है, चलो उसको भी देख लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एयर में था, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपन मान लेते हैं, जो भी यहां पर आएगा KQ/R², के की जगह पर 1/4πε0 Q/R², मान लो कोई भी फॉर्मूला ले लेते हैं अपन इलेक्ट्रिक फील्ड का, बाकी कुछ नहीं बदल रहा। अगर मैं मीडियम में आ जाऊं तो मीडियम में फॉर्मूला ε0 के साथ आ जाता है εr, या फिर आप उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K भी लिख सकते हो। अगर आप इन दोनों को देखो तो अगर इन दोनों को आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा EA/EM इज इक्वल टू Q/R² कैंसिल, 1/4πε0 कैंसिल, ये बचेगा 1/1/K, K चला जाएगा ऊपर, यही का यही फॉर्मूला आपके सामने बन जाएगा EA/EM। EA/EM ये एयर में था, ये मीडियम में था, आंसर अभी भी 2 आया। मगर क्यों करें हम ऐसा गुग्गू? अगर हमारे पास कोई ट्रिक है तो हम तो ट्रिक पे चलेंगे ना बाबा जी, इसीलिए तो फेमस है कि बूटी दे रहे हैं। तो भैया आज इस क्वेश्चन की बूटी क्या बोलती है? K = बिग अपॉन स्मॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, फोर्स का रेशियो, कैपेसिटेंस का रेशियो, बिग अपॉन स्मॉल। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलो वापस आगे बढ़ते हैं। क्या है भैया अगला क्वेश्चन? टू प्लेट्स आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट, 2 सेंटीमीटर अपार्ट, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द डैम, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। भैया पोटेंशियल V दे रखा है 10 वोल्ट, डिस्टेंस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10 की पावर -2। अगर V दे रखा है, D दे रखा है और E निकालना है, यार शायद लास्ट सेकंड वीडियो जो है उसमें मैंने ये तुम्हें बताया था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो E का फॉर्मूला निकल कर आता है V/D। ये होता था पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 10, डिस्टेंस दे रखी है 2 × 10 की पावर -2। आंसर आ गया आपके पास 500 वोल्ट पर मीटर। आंसर है 500 वोल्ट पर मीटर। न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, बोथ आर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आंसर 500 था। एंड आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा जान लगानी चाहिए। और ये क्वेश्चन जो अपन इतनी आसानी से उड़ा रहे हैं ना दोस्तों, ये उड़ते नहीं है जब तक समझ में नहीं आए। अब समझ में आ रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए हलवा हैं। दो कहना आप दो, तो चलो स्क्रीनशॉट लो। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो क्या बोला, एट अ सर्टेन डिस्टेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड द पोटेंशियल इज 300 वोल्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस। अब भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E दे दिया और क्या दे दिया अपन को, V दे दिया,
और आपसे बोला डिस्टेंस निकाल के लाओ, यार एक फॉर्मूला आंख बंद कर लो तो याद आ जाएगा, और याद आ ही जाना चाहिए। क्या है वो फॉर्मूला? E इज इक्वल टू वी बाई डी। डिस्टेंस चाहिए, v है आपके पास 3000, E है आपके पास 500, सब SI में है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या निकल के आ गया अपने पास? 6। तो आंसर इज 6 मीटर। दिस इज द आंसर, ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। E इज इक्वल टू वी बाई डी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, उससे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने तुमको कुछ वैरायटी दिखाने की कोशिश करी है, जल्दी से इसका भी तुम ले लो स्क्रीनशॉट। वापस तो चलो यार, ये आ गया अपने पास फिगर्स। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, मजा नहीं लाइफ, मजेदार। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऐसे हलुओं की तरह उड़ा देंगे अपन इसको। देखो कैसे। फिगर शो बिलो शोज रेगुलर हेक्सागन। अच्छा क्वेश्चन है। with charges at the vertices in which of the following cases the electric field at the center is non-zero। non-zero तब होगी जब फोर्सेस जो होंगे वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होंगे, है ना। तो देखो भाई, सबसे पहले यहां सेंटर पर ये सारे चार्जेस सेम हैं, तो इसकी बात तो पक्की है कि ये फील्ड जो है वो जीरो आएगी सेंटर पे। क्यों? क्योंकि ये रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये वाला इधर रिपेल करेगा, ये इधर करेगा और ये इधर करेगा। कहानी खिचड़ी पक चुकी है, समझा चुका था। अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो तो सेंटर पर फोर्स जो आता है वो क्या आता है? फोर्स या फील्ड अपन दोनों निकालेंगे तो दोनों चीजें जीरो ही आएंगी। अब यहां पर देखो जरा, इस क्वेश्चन पर आ जाओ। इसके सामने कौन बैठा है? माइनस क्यू, और ये कौन है हमारे पास? क्यू। ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, तो फील्ड आएगी इस तरफ। यहां पर कौन बैठा हुआ है? क्यू। ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा। यहां पर बैठा है क्यू, ये इसको रिपेल करेगा और ये भी इसको रिपेल करेगा। तो गौर से जरा देखो, ये वाले दोनों के दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, मगर इन दोनों को कोई भी चीज बैलेंस करने वाली नहीं है। ये ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे होते तो हो जाता। इसका मतलब है कि इस केस में आंसर जीरो नहीं आएगा, तो आंसर होना चाहिए अपना 2। बट फिर भी अपन एक बार क्रॉस चेक जरूर करें क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखो, ये 2Q के अगेंस्ट में 2Q है, तो ये देखो, ये इसको रिपेल करेगा इधर और ये वाला बोलेगा इधर, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल। ये यहां पर देखो, इसके अगेंस्ट में ये Q बैठा हुआ है और इधर बैठा हुआ है Q, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इधर से इसको रिपेल करेगा, ये भी कैंसिल। ये 2Q, ये भी 2Q, ये भी एक दूसरे को यहां पर कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म, जीरो। यहां पर आ जाओ, ये देखो, ये बड़ा मजेदार है। इस क्वेश्चन को तो मैं समझाऊंगा यहां वाले पार्ट को। ये देखो, ये 2Q है, ये Q है, ये इसको 2Q से यहां पर रिपेल करेगा और ये Q से उधर, तो रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ आएगा एक चार्ज के कारण। ये Q है और ये 2Q है, ये वाला क्या करेगा? इधर रिपेल करेगा और ये वाला इधर करेगा, मगर ये 2Q है तो रिजल्टेंट उस तरफ बनेगा। ये वाला 2Q है और ये वाला Q है, तो रिजल्टेंट इस तरफ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 2Q है और ये Q है। अब ये तीन इक्वल फोर्सेस आएंगे 120 डिग्री पर, आंसर आएगा जीरो। इसीलिए बता रहा था मैं, तीन इक्वल फोर्सेस हैं 120 डिग्री पर, आंसर जीरो। ये भी जीरो, ये भी जीरो, एक ही था जो नॉन जीरो था। वैसे तो आप अगर नॉन जीरो पर श्योर हो तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा हो कि इनमें से दो ऑप्शन सही बोल दे वो, बी एंड डी बोथ। ये ऑप्शन लिख देता वो, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि यहां पर भी वो नॉन जीरो कर देता। इसीलिए चारों ऑप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। बेहतरीन क्वेश्चन था। बूटी ये कहती है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो फील्ड जीरो होगी ही होगी, सिमेट्रिक नहीं होगा तो जीरो नहीं होगी। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, बट पहले इसका ले लो तुम स्क्रीन शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। टू स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर एट सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जरूरी नहीं है वो बोलता कि सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हो। पता है वो क्या बोल सकते थे? वो तुमसे ये कह सकते थे कि इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया। खैर अभी तो फिलहाल बोल दिया कि दोनों सेम पोटेंशियल पर। अब ए और बी जो है ये सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हैं। आपसे ये कहा गया द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। भैया सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो
तो मुझे कुछ नहीं आता, मुझे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना था। मैंने कहा भाड़ में गया, मुझे तो फॉर्मूला आता है। मैंने कहा पहले वाले में चार्ज हो गया QA अपॉन रेडियस अपॉन सरफेस एरिया हो गया 4πa², दूसरे वाले में चार्ज हो गया QB अपॉन 4πb²। ये 4π से 4π कैंसिल, आंसर आ रहा है QA अपॉन QB इंटू B² अपॉन A²। अब एक बात बताओ भैया, ये QA अपॉन QB के चाचा बताएंगे अपन को, है ना? और अपन क्या करते हैं पेपर में, अपन तो कहते हैं आंसर निकालना है D, बहुत बढ़िया यही आंसर है, QA QB होगा ही नहीं। अरे क्यों नहीं होगा, उसने दिया नहीं है। मगर ये इंफॉर्मेशन क्या अपन को काहे के लिए दे रखी है, क्या जलेबी बनाने के लिए दे रखी है क्या, है? तो इसीलिए ये इंफॉर्मेशन अपन को दे रखी थी Q की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे Q की इंफॉर्मेशन? अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो KQ/R, पॉइंट चार्ज का ही फॉर्मूला लगा देना जब स्फेयर के लिए लगा रहे हो तो। सो KQ/A, KQ/B, K से K कैंसिल, QA अपॉन QB की वैल्यू आ रही है A अपॉन B। अब ये वाली वैल्यू उठाओ और यहां रख दो। क्या मिल रहा है देखो, A अपॉन B इंटू B² अपॉन A², एक A कैंसिल, एक B कैंसिल, आंसर है B अपॉन A, यानी कि B इज द करेक्ट आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना। अगर सेम पोटेंशियल ना बोले और बोले कि मैंने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके रखा है, तब भी सेम पोटेंशियल ही होगा। अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग में बैठा लो। आंसर इज नॉट B²/A², आंसर इज B/A। याद रखना B/A। अच्छा क्वेश्चन था, कर लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। वापस तो यार ये जो थे अपने पास, ये थे कुछ क्वेश्चंस इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। कहानी इनके साथ यहाँ खत्म नहीं होती, अभी तो कहानी बहुत बाकी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर बातें करनी बाकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना सारा प्यार दे रहे हो यार देते रहो। अगर बाबा जी से तुम इतना सारा नॉलेज और इतना सारे वीडियोस चाहते हो जो कि तुम्हारे मार्क्स आते रहें, और तुम्हारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है नीचे लिखते रहो, जितनी हम पूरी कर सकते होंगे जरूर पूरी करेंगे। ये बाबा जी ने पहले भी बोल रखा है, आज भी बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।